राम राम। जय हिंद। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय अजय सर में। मेरे भाई, आज अपने इस क्लास के अंदर जो बात करने वाले हैं वो क्या बात करेंगे। वो बात यह करेंगे कि सेकंड ग्रेड एग्जाम 2025 की जो ग्रुप ए, अगर हम बात करें 7 सितंबर 2025 की पहली शिफ्ट सफलतापूर्वक एसएसटी वाली पूरी हो चुकी है। अब आपके बार बार मैसेज आ रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं कि गुरुजी अब ये बताओ कि अगली शिफ्टों में जिनका एग्जाम है, अब लास्ट एग्जाम 12 तारीख तक है इंग्लिश वालों का, सर हमें ये बताओ कि कौन कौन से टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखो, एक बात ये आप गांठ बांध लो कि हो सकता है 12 तारीख को जो पेपर है वो बहुत मुश्किल भी आ जाए, और ये भी हो सकता है कि 12 तारीख को जो पेपर है वो इससे भी आसान आ जाए। तो इस भ्रम में अपने को नहीं रहना है कि सेम ऐसा ही पेपर आएगा। ऐसा नहीं होता है कभी, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कभी जैसे अपने पटवार जैसे परीक्षाएं देते हैं, अभी जैसे पटवारी का देखने को मिला, जो पहली शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे थे ना, वहीं जो प्रश्न उसके आसपास के प्रश्न है वो वहां उठा रहा था दूसरी शिफ्ट में। तो ऐसे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये भूगोल में जैसे अब अरावली है तो अरावली से ही प्रश्न पूछेगा, अब वो कहीं से भी उठा सकता है ना। तो अब मैं आपको राजस्थान, भारत और विश्व के भूगोल में टॉपिक बता देता हूँ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, कि एक बार थोड़ा सा जाते वक्त उनका अच्छे से रिवीजन कर जाना, अब वो अच्छे से पढ़ जाना। ठीक है जी सर। पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि अपने जो क्लासेस थी उनके उस क्लास से जो है अपना शानदार रिजल्ट रहा है। लगभग जो है ये मान के चलो 99% रिजल्ट रहा है। एक पर्सन जो है वो अपने को पॉपुलेशन वाला जो है वो मैंने टॉपिक ही नहीं करवाया था, तो वो कवर कैसे होता। विदेशी व्यापार तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, उससे 2 प्रश्न आए हैं, वो दोनों कवर हो गए। ये छोटा नागपुर पठार वाली दामोदर नदी का जो है वो प्रश्न आपको देखने को मिला था आज के पेपर में। इसके अलावा ये पश्चिम पवनों की जो है दिशा पूछी थी, उत्तरी गोलार्ध की पूछी और दक्षिणी दोनों की पूछी थी, कथन वाला प्रश्न आया हुआ था। तो उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व ये आपको देखने को मिल जाएगा उसमें। ठीक है। मैं आपको बता दूं, फिर एक पर्वत आया था एपीनाइन पर्वत, एपीनाइन लिखा हुआ था वहां, है ना। तो वो कहाँ का पर्वत है? इटली का। एपीनाइन पर्वत जो कहाँ का है? इटली का। स्ट्रोम्बोली पर्वत भी कहाँ का है? इटली का। अब यहाँ इसके आधार पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपको क्या क्या जो है वो कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो पढ़ के जाना। और सेकंड ग्रेड की ऑफलाइन बच्चे उनको देख लेना, मैंने 3 टॉपिक बोले थे कि 3 पढ़ जाना वर्ल्ड ज्योग्राफी में, उससे प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, चलो अब आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर ये कॉन्क्रेज कांकरेज गाय की नस्लों का क्षेत्र पूछा गया था, सॉरी क्षेत्र दिया था और पूछा था यहाँ पर कौन सी गाय है, तो कॉन्क्रेज। इसके अलावा बात करें तो देलवाड़ा सिरोही में है, माउंट आबू के अंदर, ये प्रश्न था। और फिर एक रामेश्वरम वाला था कि कहाँ है, स्वयं माधवपुर सुमेलित वाला था। एक रामेश्वर था, उसमें एक देलवाड़ा था, और एक दधिमती नहीं था, एक बांसवाड़ा वाली त्रिपुरा सुंदरी देवी थी। ठीक है, उनको सुमेलित करने वाला प्रश्न जो पूछा गया था। अच्छा, ये प्रश्न इतना शानदार तरीके से मैं बार बार जो है समझाता हूँ क्लास में। और उसमें एक बच्चे ने ये कमेंट भी किया था, गुरुजी 40 कैसे पूर्वी सीमा बनाएगी। तो देखो, ये 50 सेंटीमीटर राजस्थान को 2 भागों में बांट रही है, और यहाँ से जो गुजरेगी वो 40 सेंटीमीटर यहाँ से गुजरेगी। और यहाँ वाले जो जिले थे उसमें शायद एक नागौर था, एक जालौर था, एक सिक्कर था, शायद ये जिले थे। तो ये राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी नेट तेड़ा ऑप्शन में नहीं थे, बाकी सारे इधर वाले जिले थे कुछ, है ना। तो वो इसका ये हो गया। इसके अलावा अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में रह गई है, ये भी आया था आज। और ये बेड़च नदी के बारे में पूछा गया था, किसके बारे में? बेड़च की दाईं ओर से मिलने वाली, तो दाईं ओर से मिलने वाली बेड़च है। बाकी अगर अपने बात करें तो ये दिवेर घाटी से जो निकलती है कोठारी नदी हो गई, और इसके अलावा ये खारी नदी होगी। और खारी के अलावा एक पूछी थी डाई नदी, ये रिडाई। ये तीनों उत्तर दिशा से, यानी ये ऊपर वाली बाईं ओर से मिलती है। अब ये नदी ऐसे जा रही है तो ऊपर वाला बायां हो जाएगा, ये बाईं ओर से मिलने वाली है, और बेड़च जो दाईं ओर से मिलने वाली है। एक प्रश्न ये आया था। उसके अलावा भारत का अपलेशियन देखो, अरावली पर्वत की जो तुलना है, अरावली पर्वत की तुलना, ये विश्व की प्राचीन तो ही, अरावली पर्वत की जो तुलना है वो अपलेशियन पर्वत से की जाती है। क्यों? क्योंकि प्री कैम्ब्रियन काल में जो है वो अपलेशियन और अरावली पर्वत जो है वो बना था। ये प्रश्न भी आज की परीक्षा में देखने को मिला था जी गुरुदेव, है ना। और बाजरा किस समय आरसीबी या राज 171, ये भी पूछा गया था। ठीक है, आगे सेंट गोबेन फैक्ट्री, ये प्रश्न बहुत अच्छा आया था। इसमें ये पूछा था कि कौन से देश के सहयोग से और कहां पर है, ये सुमेलित वाला आया था। तो सेंट गोबेन फैक्ट्री जो है कहरानी भिवाड़ी में है, और यह फ्रांस के सहयोग से जो है वो स्थापित की जाती है। आगे फिर ये दोकवनों से आया था, यानी मिश्रित जो पतझड़ वन है उनसे आया था। दोकड़ा, तेंदु और प्लास जो वन है वो किसकी श्रेणी के अंदर आते हैं, एक ये प्रश्न अपने को देखने को मिला था। उसके अलावा ये पहाड़ियां देखने को मिली थी। उत्तरी अंडमान में सेंडल पीक है, मध्य अंडमान में माउंट डिओएली है, दक्षिणी अंडमान में माउंट कोयोबे है, और लघु निकोबार में या दक्षिणी निकोबार निकोबार के अंदर माउंट थुलियर जो है वो ये यहाँ पर लगा हुआ है, इसके नीचे थुलियर लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ।
ये चोटी यहाँ हो जाएगी। वैसे अंडमान की सबसे ऊंची चोटी जो है, सबसे ऊंची सभी में, पूरे अंडमान निकोबार की सैंडल पीक है। कौन हो जाएगी? सैंडल पीक। अब इनको याद कर लेना, ये प्रश्न आ जाते हैं। और भारत के एक मैंग्रोव वनों से प्रश्न आया था, यह जलीय भाग में मिलते मतलब ये पूछा था कि सदाबहार वन जो वो कौन कौन से क्षेत्रों में मिलते हैं। तो मैंग्रोव वन जो उसमें लिखा हुआ था गंगा नदी, गंगा नदी में ये नहीं मिलते हैं। गंगा नदी के डेल्टाई जो वन है वो सुंदर वन है, यानी ये मैंग्रोव वन जो है वो मिलते हैं गंगा नदी के क्षेत्र में। गंगा नदी का जो डेल्टा है उसमें मैंग्रोव वन मिलते हैं। ठीक है, एक ये प्रश्न आया हुआ था ऐसा। तो ये तो हो गई अपनी बात, मैंने आपको दिखाया कि जियोग्राफी के जो प्रश्न आए वो कौन से थे, वो हमने चर्चा कर लिए है ना। ठीक है गुरुजी, 18 प्रश्न आए थे, 18 मैंने आपको दिखा दिए। कंसेप्ट वाले जो प्रश्न थे, करंट वाले जो प्रश्न थे, जैसे मैंने वर्ल्ड पॉपुलेशन वाला पूछा था, प्रवास वाला टॉपिक लगता है। ठीक है, वो प्रवास वाला जो है मैंने आपको ऑनलाइन वाले साथियों को नहीं पढ़ाया है। ठीक है, रिकॉर्डेड जहां मैं कहीं और देर में पढ़ा रहा हूँ तो वहां मैंने पढ़ाया हुआ, आपको नहीं पढ़ाया था। अब मेरी बात सुनो मेरे भाई, आप एक चीज नोट करो, इसमें जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो टॉपिक देखो पहले, भूगोल में कौन सा। एक तो भारत के भूगोल में जो भौतिक प्रदेश है, कन्फर्म है भौतिक प्रदेश से प्रश्न आएंगे, 2-3 प्रश्न आए हैं। अब वो अंडमान निकोबार वाली पहाड़ियां वो भी भौतिक प्रदेश में आ जाएंगी, छोटा नागपुर का पठार भी भौतिक प्रदेश में आ जाएगा। भारत का भौतिक प्रदेश अच्छे से पढ़ जाना। ये तो टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, पवन संचरण। दो टॉपिक लिख रहा हूं यहाँ, पवन संचरण और महाद्वीप। वर्ल्ड जियोग्राफी में ज्यादा ना पढ़ सको तो ये दो टॉपिक अच्छे से पढ़ जाना। अगर एक और पढ़ सकते हो तो महासागर और पढ़ लेना बस। अगर नहीं पढ़ सकते ऊपर वाले दो टॉपिक तो पढ़ते हैं। पवन से तो कन्फर्म प्रश्न आएगा, कन्फर्म है पवन संचरण, कन्फर्म। और यही देख जाना कि कौन सी पवनें कहाँ चलती है, ये और बता दिया इसमें, अच्छे से पढ़ जाना इसको। ठीक है, ये ठीक है, महा टॉपिक लिखाई दिया। ये टॉपिक, ये जो प्रश्न है वो पशुधन से। अब मैं ये आपको हिंट दे रहा हूँ, ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ जाना अच्छे तरीके से। ठीक है, इनसे प्रश्न आ सकते हैं। अच्छा, और एक राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है, राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है, अब लिख लो आप कहीं पेज पर। ये टॉपिक का अच्छे से रिवीजन करके जाना है, आपको अगली शिफ्टों में फायदा मिलेगा, आपको इन टॉपिक को पढ़ के जाओगे। नदियों को आप अच्छे से पढ़ के जाओगे, नदियों के 3 प्रश्न देखने को मिले, 3 नदियों से अगर अपन अच्छे पढ़ लेते हैं तो 3 प्रश्न हमारे कवर हो जाएंगे नदियों से। नदियां अच्छे से पढ़ के जाना। और ये पश्चिमी जलवायु पढ़ जाना अच्छे से, राजस्थान की जो जलवायु है ना वो भी अच्छे से पढ़ जाना। जी सर। इसके अलावा भौतिक प्रदेश में देखो, एक ये प्रश्न भी कवर हो रहा है भौतिक प्रदेश से, नदियों से ये प्रश्न कवर हो रहे हैं। जी सर, भौतिक प्रदेश से फिर ये प्रश्न कवर हो रहा है। देखो मैं आपको घूम फिर के जो बात वही बता रहा हूँ कि कौन कौन से मेन टॉपिक है, उनसे इन्होंने ज्यादा प्रश्न उठाए हैं। ठीक है, हाँ। एक आप कृषि को पढ़ जाना, राजस्थान में कृषि को, और कृषि में भी जैसे मक्का वगैरह की होगी, बाजरा वगैरह की, चावल वगैरह की, किसमें देख जाना, किस किस की इसमें देखोगे, कन्फर्म बता रहा हूँ। मक्का की अच्छे से देख जाना, बाजरा की फिर आप अच्छे से देख जाना, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, गेहूं की देख जाना, और चावल की, चावल की, इनकी अच्छे से किस्में जो है वो पढ़ जाना। ठीक है गुरुजी, आगे। और उद्योग इंडस्ट्रीज से प्रश्न आएगा ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उद्योग को आप अच्छे से पढ़ सकते हो, अच्छे से पढ़ जाना। चलो आगे। और वनस्पति, भारत की पढ़ जाना, राजस्थान की पढ़ जाना। वनस्पति राजस्थान की पढ़नी है, भारत की पढ़नी है। जी गुरुदेव। इसके अलावा बात करें, भौतिक प्रदेश हमारा कवर हो ही गया, और ये जो है वन है, वनस्पति भारत की मैंने आपको बता ही दिया। ये टॉपिक मैंने आपको लिख दिए हैं, इनको शानदार तरीके से, ज्यादा नहीं है टॉपिक, कोई सिलेबस में तो बहुत ज्यादा है। इन टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ जाना, और इन टॉपिक को अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो इसका जो फायदा है आप सभी प्यारे साथियों को मिल जाएगा, कतई चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, अगली भर्ती में धूम मचा देंगे। जो भी साथी आज पेपर देखे हैं एसएसटी वाला, कतई चिंता नहीं करनी आपको। ठीक है, अभी हमारे पास सरकार ने एक ऑफर और छोड़ रखा है, अब आपने जो गलतियां की आगे वाली परीक्षा में वो गलती नहीं करनी आपको। ठीक है, राम राम, जय हिंद।